अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स मजमून साइंस जमात हश्तुम के सरगर्मी नंबर 21 हल करेंगे। आइए मश्क करें। नंबर 1 सवाल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रोशनी के इंतशार की चंद मिसालें दीजिए। जवाब लिखेंगे, सूरज तुलू और गुरूब होते वक्त आसमान का रंग सुर्खी मायल दिखाई देता है, ये रोशनी के इंतशार से ही होता है। गाड़ी की हेडलाइट में तैरते हुए धूल के ज़र्रात दिखाई देते हैं, ये भी रोशनी के इंतशार से होता है। आसमान का नीला रंग जो जाहिर होता है, ये भी रोशनी के इंतशार से होता है। सिनेमा प्रोजेक्टर से पर्दे पर आने वाली रोशनी की शुआएं भी रोशनी के इंतशार की मिसाल है। सवाल नंबर 2 है, ज़मीन की फ़िज़ा के आगे खिला सिहा क्यों दिखाई देता है। जवाब लिखेंगे, ज़मीन के फ़िज़ाई कुर्रे के आगे खिला होती है, इसलिए रोशनी की शुआओं के इंतशार होने के लिए कोई वास्ता नहीं होता। नतीजे में ज़मीन की फ़िज़ा के आगे खिला सिहा दिखाई देता है। सवाल नंबर 3 है, तस्वीर में दिखाए गए साइंसदान का नाम लिखिए और इनकी तहकीक के बारे में लिखिए। तस्वीर में दिखाए गए साइंसदान सर सीवी रमन हैं। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। रमन ने रोशनी के इंतशार के ताल्लुक से रमन असर या रमन इफेक्ट ये तहकीक पेश की थी। सवाल नंबर 4 है, हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। जवाब, फ़िज़ा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों के साल्मों की वजह से रोशनी का इंतशार होता है। इसमें नीले रंग का इंतशार बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आसमान नीला नज़र आता है। सरगर्मी नंबर 22 हल करेंगे, जिसमें आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1 है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। गिरोह अलीफ और गिरोह बे, जिसमें अलीफ है बासरी, इसका सही जवाब है, इसकी जोड़ी लगाएंगे। नंबर 3, हवा से बजने वाला आला आलाए मौसीकी। बे है ताद्दुद, हर्ट्ज में नापते हैं। जीम है आवाज़ की सतह, इसकी सही जोड़ी है 5वीं डेसिबल। दाल है बाला सूती, इसकी सही जोड़ी है 2 नंबर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ताद्दुद। है ज़ेरे सूती, इसकी सही जोड़ी है 1 नंबर 20 हर्ट्ज से कम ताद्दुद। सवाल नंबर 2 है, साइंसी वजह बताइए। मच्छर के पंख की हरकत हमें सुनाई देती है, लेकिन हमारे हाथों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जवाब है, मच्छर के पंख यानी पर नहायत तेज़ी से ऊपर नीचे की जानिब एहतजाजी हरकत करते हैं, यानी इनमें इर्तियाश होता है। मच्छर के पंख 1 सेकंड में 300 से 600 बार हरकत करते हैं, यानी मच्छर के पंख की हरकत का ताद्दुद 300 हर्ट्ज से 600 हर्ट्ज तक होता है। ये काबिले समात आवाज़ का ताद्दुद है, इसलिए हमें आवाज़ सुनाई देती है। इसके बरक्स हमारे हाथों की हरकत तेज़ रफ्तारी से नहीं होती। यह हरकत 20 हर्ट्ज से भी कम ताद्दुद की आवाज़ पैदा करते हैं। ऐसी ज़ेरे सूती आवाज़ हम सुन नहीं सकते, इसलिए हमें अपने हाथों की हरकत की आवाज़ सुनाई नहीं देती। सवाल नंबर 3 है, सरगर्मी 1। नंबर 1 है, 1 से 30 सेंटीमीटर लंबाई की पैमाइशी पट्टी लीजिए। शक्ल में दिखाए गए तरीके के मुताबिक इसे टेबल पर रखिए। बाहर मौजूद पट्टी का आज़ाद हिस्सा नीचे की जानिब दबाकर छोड़िए और मुशाहिदा कीजिए। अब दोबारा पट्टी का आज़ाद हिस्सा नीचे की जानिब दबाकर छोड़िए और मुशाहिदा कीजिए। उसमें पहला सवाल है, पैमाइशी पट्टी दबाने पर क्या हुआ। जवाब, पैमाइशी पट्टी में इर्तियाश हुआ, यानी उसमें हरकत हुई। नंबर 2, ये कौन सी हरकत है। ये एहतजाजी हरकत है। तीसरा सवाल है, आपने इस अमल से मज़ीद क्या समझा। जवाब, पट्टी का निस्फ ज़ायद हिस्सा मेज़ से बाहर होगा तो इर्तियाश होगा और इससे ही आवाज़ पैदा होगी। सवाल नंबर 4 है, 4 यकसा लंबाई के बीकर लीजिए। बीकर में पानी इस तरह भरिए कि पानी की मुख्तलिफ सतह हासिल हो। तमाम बीकर को इस तरह तरतीब दीजिए कि कम से ज़्यादा की तरतीब तैयार हो। बीकर की ऊपरी सतह पर स्टील के चमचे से आहिस्ता आहिस्ता ज़रब दीजिए। कुछ वक्त बाद फिर ज़रब लगाइए और आवाज़ की तरफ तवज्जो दिए। सवाल है, मुख्तलिफ बीकरों में आवाज़ें क्यों सुनाई देती है। जवाब लिखेंगे, मुख्तलिफ बीकर में पानी की सतह मुख्तलिफ होने की वजह से आवाज़ का ताद्दुद भी मुख्तलिफ होता है। बीकर में जितना कम पानी होगा ताद्दुद उतना ही ज़्यादा होगा और आवाज़ में तेज़ी ज़्यादा होगी। इस तरह आज हमने सरगर्मी नंबर 21 और 22 मुकम्मल किए।
बच्चों, ब्रिज कोर्स के ताल्लुक से आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।